एक लॉजिक साफ नहीं रहनी है। हाँ। अभी नहीं पता है, नोट्स ढंग से आई नहीं है। हाँ ठीक है, लाइट से पड़ रही है बस। हाँ, थोड़ा सा ठीक इस है। पे लाइट है। ठीक है चलो। ओके, तो अभी अपने को पता है कि स्ट्रिंग बफर एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। हम्म। स्ट्रिंग क्या होता है, आपको अपने को ये पता है कि एक बार अगर हमने जो भी डेटा प्रोवाइड किया, उस डेटा से अगर हम लोगों ने कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो वो हम्म। एक सॉलिड फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसका मतलब हम्म। एक ऑब्जेक्ट में जो आपने डेटा डाल दिया वो वही का वही रहेगा, और उसके बाद कोई भी चेंजेस हुआ तो आपको ऑब्जेक्ट बन करके दोबारा मिलेगा, वो नए डेटा अपडेटेड डेटा के साथ, ठीक है। ये था आपका स्ट्रिंग। ठीक। बट बट हम्म। उसमें ये हम हमारे अंदर एक लैक्यूना मतलब कि डिसएडवांटेज ये था, हमारे अंदर कमी कमी लैक्यूना का मतलब होता है कमी। तो हमारे अंदर कम। हाँ। कमी ये थी, हमारे स्ट्रिंग के अंदर कमी ये थी कि भाई वो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं करता है, ठीक है। बार बार वो नए नए ऑब्जेक्ट्स बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एफिशिएंसी प्रोग्राम की बढ़ जाती है, क्योंकि बार बार अगर ऑब्जेक्ट्स भरते जाएंगे और गार्बेज कलेक्टर आगे आता जाएगा तो एक्स्ट्रा एफर्ट है, करेक्ट, ठीक। तो तो वो उस चीज़ को हटाने के लिए एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने सोचा, एक जो 1.0 वर्जन में ही आया था, स्ट्रिंग बफर, ठीक है। एक ऐसा डायनेमिक ऑब्जेक्ट जिसमें कि हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में ही चेंजेस कर सकें, लाइव चेंजेस कर सकें, ठीक है। हम्म। तो हमारा कॉन्सेप्ट आया ठीक। स्ट्रिंग बफर का, ठीक है। बफर। ओके, तो इसका मतलब ये था कि इफ द कंटेंट इज फिक्स्ड एंड वोंट चेंज फ्रीक्वेंटली देन इट इज रिकमेंडेड टू गो फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। इफ द कंटेंट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक। कीप्स ऑन चेंजिंग, then it is recommended to use then it is स्ट्रिंग। not then it is not recommended to use string, because स्ट्रिंग। for every change a new object will be created which affects the performance of the system। एग्जैक्टली मैंने अभी वही बात कही, ठीक है। हाँ ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक स्पेस लेता है ना मेमोरी में, ठीक, हाँ। और वो हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनता है। तो बार बार क्या होता है कि हम्म। फिर वही ऑब्जेक्ट अगर फिर से यूटिलाइज होगा, स्टैक ट्रेस में जाएगा और स्टैक फ्रेम में जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में स्टैक फ्रेम क्या होता है। तो उसमें धीरे धीरे बार बार ऑब्जेक्ट पहुंचते पहुंचते उसमें क्या पॉपुलेट होने लगेंगे, तो क्या होगा, अपने सिस्टम का हम्म। एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। सिस्टम डाउन। में आपका एप्लीकेशन भी एक सिस्टम हो सकता है, आपका सर्वर भी एक सिस्टम हो सकता हम्म। है, दोनों की ठीक। परफॉर्मेंस डाउन चली जाएगी, ठीक है। To handle this ठीक है। requirement, we should go for string buffer. The main advantage of string buffer over string is all required changes will be performed in the existing object only. ये तो आपको पता हम्म। है, ठीक है। आइए देखते हैं ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्टर्स। हमारे पास कितने कंस्ट्रक्टर्स हैं, आई थिंक तीन ही है। हमारे पास सिर्फ तीन कंस्ट्रक्टर्स हम्म। हैं, ओके। सबसे पहला कंस्ट्रक्टर ठीक है। जीरो आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर एक क्लास हो गई, स्ट्रिंग बफर, अब उसका ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, जीरो आर्ग्यूमेंटेड, ओके, ठीक है। हम्म। और मैं आपको ये हम्म। पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज आपको ये क्या मिलेगा। सबसे पहले दो चीज़ आपको पता चलेगी कि स्ट्रिंग बफर का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका इनिशियल कैपेसिटी कितना होता है। दो चीज़, सबसे पहले दो चीज़ आपको बताऊँ, हम्म। साइज और कैपेसिटी, दोनों में आप अंतर क्या समझते हैं, क्या डिफरेंस है। साइज तो मतलब आपके तरह से कितना बड़ा है, मतलब कितना स्पेस लेंथ, होगा उसमें। लेंथ ना, लेंथ कितना होगा। हाँ, हाँ हाँ। कि कितना ऑक्यूपाइड हो चुका और कैपेक्स। हाँ। है, ठीक है। और कैपेसिटी क्या हो सकता है, कैपेसिटी तो कितना बढ़ सकता है, वॉल्यूम मतलब कितना एग्जैक्टली अपन उसमें डाल। ऑक्यूपाई कर उतनी सकता है, उतनी जगह में कितना ज्यादा बढ़ सकते हैं वॉल्यूम। हाँ, कितना वो ऑक्यूपाई कर सकता है, उसकी कितनी एफिशिएंसी है, ठीक है। कितने हम्म। कितने कैरेक्टर्स वो और ऑक्यूपाई कर सकता है, कितने स्लॉट्स उसमें और बाकी हैं, ठीक है। और साइज का मतलब लेंथ, मतलब कि कितने साइज स्लॉट का पहले मतलब। से भर चुके हैं, ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो साइज और कैपेसिटी में आपको अंतर हम्म। पता चल गया, ठीक है। तो स्ट्रिंग बफर ठीक। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका एक डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी होता है 16 का, ठीक है। 16 क्या। 16 उसकी साइज होती है, नहीं, 16 स्लॉट्स। मतलब किस साइज किस में है ये? हम्म इस कैरेक्टर्स में 16 हम्म, कैरेक्टर्स या हाँ, 16 क्या। ये अभी आगे बताता हूँ आपको। ठीक है। Once string buffer reaches its max capacity, a new string buffer will object will be created with new capacity। अब इसका मतलब ये है, ये देखिए, अच्छा। अगर आपने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, स्ट्रिंग बफर का, हम्म। इसमें ढेर सारे हम्म। स्लॉट्स है, कुल कितने कितने स्लॉट्स हैं, 16 स्लॉट्स हैं, ठीक।
16। अगर आपका 16 स्लॉट्स में भी काम नहीं चला तो आपका एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, वो होगा कितनी उसकी कैपेसिटी क्या होगी उसको हम नहीं जानते, वहाँ पे नहीं वाले। लेकिन नया ऑब्जेक्ट बनने के बाद इसमें से पुराने वाले ऑब्जेक्ट डायरेक्ट सारे के सारे इसमें कॉपी हो जाएंगे और उसके बाद अपने पास एनफ स्पेस और रहेगा कि मैं उसमें और डेटा बाद में फ्यूचर में फिलअप कर सकूँ, करेक्ट। अच्छा, अब अब क्वेश्चन आपको ये आ ठीक सकता है, है कि भाई ठीक तो ये फिर ये जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है और ये जो पुराना ऑब्जेक्ट था, दोनों में डिफरेंस क्या था? दोनों में डिफरेंस ये था कि पुराने वाला ऑब्जेक्ट पॉपुलेट हो गया और आपके पास उतना इनफ हम्म, कैपेसिटी नहीं था कि आप उसमें और डेटा फिलअप कर हम्म, सको, ठीक है। इसलिए आपका एक नया ऑब्जेक्ट बना, ठीक, स्ट्रिंग बफर का एक नया ऑब्जेक्ट बना एक्सटेंडेड कैपेसिटी के हम्म, साथ, जिसमें पुराने वाले ऑब्जेक्ट में से हम्म, डेटा कॉपी हो गया, इसमें पुराना वाला ऑब्जेक्ट डी एलोकेट हो गया, ठीक है, गार्बेज कलेक्ट हम्म, के थ्रू कलेक्ट हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद सारे डेटा इसमें कॉपी हो गए। दूसरी चीज़ ये, आपके पास और भी इसमें स्पेस है कि जिसमें आप और भी डेटा फिलअप कर सकें, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है। तो आपको ओके, ये जानने का मन ठीक है। करेगा कि भाई उसकी कैपेसिटी हम किस तरीके से जान सकते हैं कि नए वाला जो ऑब्जेक्ट बना है उसकी कैपेसिटी क्या है। इनिशियल डिफॉल्ट कैपेसिटी स्ट्रिंग बफर की क्या होती है? 16, 16, ठीक है। ठीक ओके, है। ये न्यू कैपेसिटी इज इक्वल टू करंट कैपेसिटी प्लस, अगर आपको पता करना है कि न्यू कैपेसिटी क्या है, तो न्यू कैपेसिटी इज इक्वल टू करंट कैपेसिटी आपने क्या होगा 16 प्लस 1 इंटू, 1, ठीक है। 2, आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू, 30, ठीक है। स्ट्रिंग बफर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, आपने यही वाला कंस्ट्रक्टर यूज किया है, ठीक, हम्म, ठीक है। अब इसको हम ठीक है, ऐसे समझ, स्ट्रिंग बफर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ये हो गया आपका रेफरेंस वेरिएबल पॉइंटिंग टू दैट ऑब्जेक्ट। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एस बी डॉट कैपेसिटी अगर आप कराएंगे तो 16 आपका आंसर आएगा, ओके, 16 इसका आंसर आएगा। अब स्ट्रिंग बफर में अगर आपको कुछ भी ऐड कराना है तो हम एक मेथड यूज हम्म, करते हैं, उसको बोलते हैं अपेंड, हम्म, ठीक है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए ठीक, इस इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू उस ऑब्जेक्ट में अगर आपको कोई डेटा डालना है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में अगर आपको कोई डेटा डालना है तो हम्म, तो आप एस बी डॉट अपेंड करेंगे। आपको कितना डेटा डालना है, ठीक कितने है, कैरेक्टर्स डालने हैं? मैं बोल रहा हूँ आपको कैरेक्टर्स डालने हैं, मान लीजिए 16, ठीक है। हम्म, ए बी सी डी ई हम्म, के लिए हमने पी पी इज द 16th वैल्यू, ओके, हम्म, ये ले लेगा, ओके। स्ट्रिंग बफर है, ठीक है, कुछ छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब एस हम्म, बी डॉट अपेंड आपने 16 डाल दिया, अब आप उसको प्रिंट कराएंगे, उसके बाद एस बी डॉट कैपेसिटी मेथड को बुलाते हैं आप, और उसके बाद भी अगर आप उसकी कैपेसिटी पता करते हैं तो 16 ही रहेगी, ठीक है, चेंज नहीं हुआ। इसके बाद ठीक है, स्ट्रिंग बफर में फिर से ए बी सी डी पी तक, उसके बाद फिर से अगर आप उसमें क्यू डाल रहे हो, लास्ट में क्यू ऐड करना चाहते हम्म, हैं, ठीक है, तो एस बी डॉट, हम्म, उसके बाद तो ऐसा होगा ना, ऐसा एक चीज़ तो होगा कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट पुराना वाला ऑब्जेक्ट गया मेरा, हम्म, ठीक है, जो कि 16 था, अब नया ऑब्जेक्ट बना है, हम्म, हम्म, वो फॉर्मूला से मैं पता करूंगा कि कितना हुआ ये चीज़, हम्म, नया ऑब्जेक्ट बना, इसमें से सारे इसमें कॉपी हो जाएंगे क्योंकि 16 यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गया, क्योंकि इसमें लास्ट क्या है, पी, पी इज हम्म, 16th वैल्यू, ठीक है। अब ठीक, सारा का सारा इसमें कॉपी हो गया, 16 के 16 यहाँ तक कॉपी हो गया और उसके बाद मेरे पास इतना स्पेस अभी भी बाकी है, ठीक। हम्म, क्यों, क्यों ठीक है, क्यों कॉपी हुआ? क्योंकि भाई पी के बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है क्यू, जो ये पुराने वाला ऑब्जेक्ट होल्ड नहीं कर सकता था, तो सारे 17th हम्म, वैल्यू इज क्यू, तो हम्म, सारे सारे यहाँ कॉपी हो गए और यहाँ पे क्यू भी कॉपी हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे कितना स्पेस है वो हम पता करने के लिए करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे क्यू अपेंड करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एस बी डॉट कैपेसिटी, तो अभी हो गया 34, फॉर्मूला लगाए, कैसे लगा? हम्म, करंट कैपेसिटी क्या थी? 16, 16 प्लस 1 इज 16, 17, 17 7, इंटू 34, 34, हाँ, ठीक है। ये अगर आप इसको खुद करके देखेंगे तो बड़ा ठीक, मजा आएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक, ठीक ओके, है, आइए हम दूसरा कंस्ट्रक्टर देखते हैं। स्ट्रिंग बफर में 3 ही कंस्ट्रक्टर है, ओके, हमारा एक जीरो आर्ग्यूमेंटेड अच्छा, कंस्ट्रक्टर हो चुका है, उसके ऊपर हम लोगों ने हम्म, एग्जाम्पल भी कर लिया, ओके। आइए ठीक है, और थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं।
स्ट्रिंग बफर एसबी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, इंट डेटा टाइप है और इनिशियल कैपेसिटी। इसका क्या मतलब है? इट क्रिएट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट विथ स्पेसिफाइड इनिशियल कैपेसिटी। ठीक है, ठीक है। इससे बात से पता चल रहा है। अच्छा। ठीक है, तो हम्म। अपना आर्ग्यूमेंटेड सॉरी, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट में डेटा टाइप है ये int और आपका इनिशियल कैपेसिटी ठीक लेंथ। है। ये आपका क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है? एक एम्प्टी स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट। जितना भी आप यहाँ पे आप जो डेटा देंगे उतने ही साइज का, उतने हम्म। ही सॉरी साइज का नहीं, कैपेसिटी का एक ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, हाँ हाँ। ओके। आइए हम तीसरा तीसरा हम अपना कंस्ट्रक्टर देखते हैं जिसमें स्ट्रिंग एस करके आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, इट हम्म। क्रिएट्स एन इक्विवेलेंट स्ट्रिंग बफर फॉर द गिवन स्ट्रिंग विथ कैपेसिटी। अब इसका कैपेसिटी अगर आपको निकालना है, ठीक है, एस हम्म। डॉट लेंथ प्लस 16। ठीक है, एस हम्म। डॉट लेंथ, लेंथ हम्म। और मैंने आपको बताया कि लेंथ और साइज बोथ आर सेम, ऑक्यूपाइड स्पेस। हम्म। तो हम्म। एस डॉट लेंथ प्लस 16। आइए इसका एग्जांपल करते हैं। स्ट्रिंग बफर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, आया मेरा नाम राकेश। ओके, एस बी डॉट कैपेसिटी इज इक्वल टू एस बी डॉट क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाला इसका मैं कर रहा हूँ, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू राकेश। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस बी डॉट कैपेसिटी अगर मैं पता करूँ तो इस मेथड के थ्रू क्या हुआ? मेरे नाम में कितने हैं लेटर्स? 6, 6 प्लस 16 इक्वल टू 22। 22। आंसर आ गया आपका 22। तो आपको ये तीनों कंस्ट्रक्टर को आपको पता चल गया। ठीक है, दूसरे का क्या था कि आप जितना एक आपको इतना मेमोरी खाना नहीं है, 16 नहीं खाना, 34 नहीं खाना, आपको पता है कि कितने का बनेगा, कितना। मान लो तीन तीन ही अगर आप देना चाहते हो तो बाकी के 16 में से 13 स्लॉट्स में आपको क्यों बेकार में खराब कर रहा है? इसलिए आप एक इनिशियल कैपेसिटी दे देते हो। ठीक है, हम्म। आपके पास तीन ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स हैं स्ट्रिंग बफर इस तरीके से बनाने, कस्टमाइज्ड ठीक स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट बनाने के। है। ठीक है, ठीक क्लैरिटी है। आई? राकेश, अगर इसमें, हाँ क्लैरिटी इसकी तो आ गई है, लेकिन अगर हमें ये तो कैपेसिटी कैपेसिटी निकाल रहे हैं, अगर हमको इसकी वो साइज निकालनी हो तो साइज, जैसे हाँ मतलब कैपेसिटी आ गई 16 34 तो है ना, लेंथ, लेकिन हाँ एस बी डॉट लेंथ, लेंथ मेथड ये तो वही निकाल रहा है ना, साइज, लेंथ। साइज ही तो निकाल रहा है ना। हाँ हाँ, ये तो खैर स्ट्रिंग की निकाल रहे हैं अपन, है ना। हम्म, स्ट्रिंग की साइज निकाल के फिर उसमें हमने कैपेसिटी ऐड कर दी। ये लॉजिक समझ में कम आया ओके। कि भाई जब कैरेक्टर 6 थे तो हमें 22 स्लॉट्स की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब ये ठीक है, रूल होगा आई थिंक, मतलब इस पे मुझे क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, मतलब ये देखिए, स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। इसका नहीं, इस चीज़ को आपको एक और तरीके से मैं अगर आपको बताऊँ, एक मिनट। यहाँ पे, मतलब बेसिकली यहाँ पे बेसिकली आप इन सब एग्जाम्पल की बात है। ये देखिए, यहाँ पे एक्सेप्ट क्या हम्म। आपका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर क्लास। यहाँ का आपका हम्म। रिटर्न करने वाला वैल्यू क्या है? स्ट्रिंग, बोथ आर डिफरेंट। ठीक हम्म। है, तो इस मेथड का मतलब यही है कि आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, हम्म। एक तो ये चीज़ हो गई। इट क्रिएट्स एन हम्म। इक्विवेलेंट स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन स्ट्रिंग विथ कैपेसिटी। कैपेसिटी अपना बस इसका कैलकुलेशन का यही एक मेथड है। कैलकुलेशन फॉर्मूला है ये, हाँ बस वही है बेसिकली, आप ये ठीक है। 6 + 16 क्यों हुआ? क्योंकि नहीं नहीं, मेरे को बेसिकली इससे भी डाउट नहीं होगा, ये तो फॉर्मूला है। मेरा डाउट बेसिकली ये है कि अभी तक हम कैपेसिटी निकाल रहे हैं स्ट्रिंग बफर की तीनों कंस्ट्रक्टर में, राइट। हम्म, तो अगर मुझे लेंथ निकालनी हो इन तीनों में ही, या तो क्या करूंगा मैं? लेंथ मेथड, सिर्फ लेंथ मेथड लगा देना। सिंपल लेंथ मेथड से निकल जाएगा, तो वो उसमें क्या फर्क होगा? मतलब जैसे कैपेसिटी मान लो 16 आ रही है तो लेंथ कितनी आएगी? लेंथ और मतलब निकाल सकते हैं क्या? लेंथ और साइज का मतलब मैंने आपको बताया था ना, ऑक्यूपाइड स्पेस। हाँ हाँ, ठीक है। तो आपको लेंथ मेथड से वही नहीं, चीज़ चाहिए। हाँ नहीं, बेसिकली अपन जो डिफरेंस जो अपने शुरू में डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि भाई वो लेंथ मतलब कि उसका साइज कितना बड़ा है। जैसे मान लो 10 कैरेक्टर अरे सपोज है तो 10 लॉ, बेसिकली साइज ही डिटरमाइन करती है स्पेस।
वो दोनों एक तरह से सेम ही चीज हो गई मेरे हिसाब से। नहीं। मतलब मुझे उसमें अच्छा आपको मैं उसको डिफरेंस इस हाँ मैं डिफरेंस निकाल नहीं पा रहा हूँ, कैपेसिटी पे फोकस कर रहा हूँ। तो जैसे 16 कैरेक्टर्स डाले अपन ने, 16 तो जीरो इंडेक्स से चालू होकर के 0 to 15 भर गए, ठीक है। तो वो जो 15 16 अपन साइज कैपेसिटी बोल रहे हैं, उतनी ही तो लेंथ हुई ना, लेंथ ज्यादा कैसे हुई? हाँ, मैं ये कंफ्यूज हूँ इसमें। देख लीजिए, स्ट्रिंग बफर में अपना 16 स्लॉट्स हैं। ओके, कुल मिला के 16, ओके। ए बी सी डी आप पी तक भरे, यहाँ तक आया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ हाँ तक पी तक पूरा भर गया, ठीक है, अब ये हाँ ठीक है। तो तो हाँ इसकी कैपेसिटी कितना होगी, होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है इसकी, बाय डिफॉल्ट 16 का 16, है, ठीक है। ठीक है। मान लीजिए अब 16 में से ना लेकर के मैं यहाँ सिर्फ एफ तक भरा हूँ, एफ तक भरा हूँ और मेरा पी तक भरा ही नहीं है, पी 16th वैल्यू, ठीक है। हम्म, तो इसकी हम्म, कैपेसिटी क्या हुई होल्ड करने की, तब भी 16 ही हुई, बट साइज क्या हुआ, 6। अच्छा, ओके। मतलब जितना भरा हुआ है वो साइज है, बेसिकली उतना साइज मानते हैं। हाँ ये है ना डिफरेंस। हाँ एग्जैक्ट। अब समझ में आया, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। ठीक है, ओके। हम छोड़ सकते हैं। हम्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक हाँ है, मैं एक थोड़ा सेकंड, एक सेकंड, ये हुआ अपना, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, सारे कंस्ट्रक्टर समझ में आ गए, बढ़िया बात। हाँ बिल्कुल। आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बफर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे, इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट में भी स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब नई चीज़ चालू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर क्या है, ठीक है। तीन ही ठीक है। है, सिर्फ तीन है। पब्लिक इंट लेंथ, जो आप जानते हैं, पब्लिक इंट कैपेसिटी ऑब्वियस है, पब्लिक कैर, हम्म, कैरेट, इंट इंट, ठीक है। ठीक है। ठीक है, आइए सिंपल है तो। इसका एग्जांपल ठीक देखते है। हैं, ठीक है। स्ट्रिंग एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राकेश, हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस बी डॉट कैर एट 3, ये आ जाएगा, ऑब्वियस सी चीज़ है, ठीक है। ऑब्वियसली, ऑब्वियस, ठीक है। एस बी डॉट कैर एट 30 करूँगा तो आउट ऑफ मतलब टाइम एक्सेप्शन, इंडेक्स बाउंड। स्ट्रिंग बिल्कुल। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, बट यहाँ पे आप कोई चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट देख रहे हैं। डिफरेंट तो टाइम एक्सेप्शन क्या आया है, हाँ, स्ट्रिंग इंडेक्स। बट हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं स्ट्रिंग बफर की। वो बट बेसिकली कंपेयर ढूंढ तो स्ट्रिंग में रहा है ना। नहीं नहीं, मतलब हम लोगों ने कोई भी एक्सेप्शन, हमारी कोई और क्लास नहीं है स्ट्रिंग बफर के लिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, हमारा कोई, ठीक है हाँ स्ट्रिंग। हाँ, तो इसमें भी क्या आता है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ही आएगा। अच्छा, स्ट्रिंग बफर होगा तो भी, हाँ जबकि स्ट्रिंग बफर तो अपने आप में क्लास है फिर हाँ भी। हाँ। ठीक है, ओके। अब कैरेट आपको समझ में आया कि हाँ मतलब अगर इंडेक्स अगर मैं दे रहा हूँ तो भाई उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। अगर सेट कैर बिल्कुल एट, बिल्कुल। सेट सेट कैर एट, इससे पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा होगा क्या है, समझने की कोशिश। हाँ, ये बेसिकली हम कैरेक्टर हम सेट इंडेक्स पे, मतलब हम वी आर फिलिंग, मतलब यार क्या बोलेंगे, तो एडिंग कुछ ऐसा, रिप्लेस जैसा लिखा हुआ है इसका। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, मतलब कौन से इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर आपको डालना है, इस मेथड के नेम से ही आपको समझ में आ जा रहा है, करेक्ट। हाँ हाँ हाँ। ओके फाइन। मतलब हम इस इंडेक्स पे ये वाला कैरेक्टर डालना चाहते हैं, ऐसा ना? हाँ। तो इंट तो इंट ये अगर हाँ, इंट इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स पे ये वाला कैरेक्टर डाल दो मेरा, तो सेट का भी काम हो गया, ठीक ऐट का भी काम हो गया, सेट और ऐट, ठीक है। ठीक है, ठीक। तो टू रिप्लेस द ओके। कैरेक्टर लोकेटेड एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स विथ प्रोवाइडेड कैरेक्टर,
चलो ये भी आपका हो गया। ये थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। पब्लिक स्ट्रिंग बफर अपेंड, अपेंड वाला जो हम लोग मेथड कर रहे थे वो यही है, अपेंड। तो आप क्या क्या स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट में आप क्या क्या डाल सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो? स्ट्रिंग एस, इंट आई, लॉन्ग एल, कैर सी एच, बूलियन बी, धड़, कितना तक जाएगा? जितने भी आप मेथड्स देखोगे सारे प्रिमिटिव टाइप और स्ट्रिंग डिराइव टाइप है, ठीक है। तो ये क्या है? पब्लिक स्ट्रिंग बफर अपेंड एक ओवरलोडेड मेथड है। अच्छा, हम इसमें ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं किसी क्लास का? नहीं 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 कर सकते हैं? नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। बट मतलब ओनली इसमें स्ट्रिंग क्लास। लैक्यूना क्या है? इट एक्चुअली एड्स ऑलवेज एट द लास्ट, ठीक है। ओके, ठीक है, आइए। अपेंड। हाँ, अपेंड अपेंड, अच्छा। ठीक है। आइए ये वाला एक एग्जांपल देते हैं। स्ट्रिंग बफर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ठीक है। एस बी डॉट अपेंड, हम्म, एस बी डॉट अपेंड सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ पाई वैल्यू इज कोलॉन थोड़ा सा स्पेस, ठीक है। ये मैंने हम्म। स्ट्रिंग डाल दिया, डबल कोट्स में डाला, इसलिए क्या होगा? पूरा का पूरा सेम चीज़ प्रिंट हो जाएगा। फाइन, राइट। ओके हाँ ओके। हाँ, ठीक है। डॉट अपेंड 3.14, ठीक है। अपेंड क्या मतलब कि ठीक है। एक के बगल में दूसरा वाला मैंने जोड़ दिया, ओके फाइन। इट इज़ एब्सोल्युटली कोलॉन और थोड़ा सा स्पेस, ठीक है। फिर से अपेंड करो, एक ही ऑब्जेक्ट में बार बार, ये तीसरा चेंज करने जा रहा हूँ। इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, ओके। अब पांचवी बार में मैं एस बी जो ऑब्जेक्ट है जिसमें बार बार चेंजेस हो रहे हैं उसको मैं अब प्रिंट कराऊंगा। तो क्या निकलेगा? पाई वैल्यू इज फाइव वैल्यू 3.14, इट इज़ थ्री। एब्सोल्युटली ट्रू। ये एक ही लाइन में आएगा? एक ही लाइन में आएगा। ठीक है। हम्म, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये सिर्फ अब एक और के ये, पीछे हाँ, एक के पीछे एक ऐड करते जाता है, ओके, ठीक है। ठीक है। कोई तरीका इनको तोड़ने का? हाँ, गुड क्वेश्चन। आइए इसमें थोड़ा सा और अभी हम लोग का ये जो लैक्यूना है कि सिर्फ एंड में ऐड करता है, उससे ओवरकम करते हैं। हम्म, उस चीज़ को हम और स्ट्रॉन्ग करते हैं। किस तरीके से? हम बीच में भी कहीं डाल सकते हैं इंसर्ट मेथड से, ठीक है। ओके। क्योंकि हमारे पास एक कमी थी कि हम स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट में सिर्फ लास्ट में ही हम कोई ऑब्जेक्ट को हम्म, डाल रहे थे, बट हम कहीं और भी कोई और इंडेक्स पे डालना चाहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग बफर इंसर्ट ठीक क्या है। होता है? इंट इंडेक्स लेगा, आपसे इंडेक्स लेगा कौन से इंडेक्स पे डालना है, और आपको क्या डालना है? इंट आई डालना है, स्ट्रिंग एस डालना है, डबल डी डालना है, कैरेक्टर सी एस डालना है, बूलियन बी डालना है, या फिर क्या मेथड डालना है। तो ये भी क्या हुआ? अपना ओवरलोडेड मेथड हो गया, ठीक ठीक है। है। ठीक समझ है। में आ रहा है? अभी तक सब कुछ ये हल्का चल रहा है, हाँ। हल्का फुल्का। अब बिल्कुल 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 समझ में आ रहा है। हम्म, हल्का फुल्का नहीं, बिल्कुल सॉलिड समझ में आ रहा है। हाँ, ओके। स्ट्रिंग बफर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, मैंने फिर से वो उस कंस्ट्रक्टर को बोला है जो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। यहाँ बिल्कुल आपने ठीक स्ट्रिंग है। डाला और ठीक है। उसको आप स्ट्रिंग बफर में आप कन्वर्ट कर रहे हो, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो एस बी डॉट इंसर्ट इंडेक्स 2 पे आप एक्स वाई जेड लगा दो, ठीक है। ओके, इंट क्या फाइन। होगा? पहले पता है ए बी सी डी ई एफ जी एच है, तो ए बी एक्स वाई जी और सी इधर एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा, फाइन, ये सी को रिप्लेस नहीं करेगा? रिप्लेस नहीं करेगा। जैसे वहां कर रहा था इससे पहले वाले हाँ एक मेथड में। हाँ हाँ, एक उसमें एक था ना रिप्लेस, मेथड, उसमें उसमें रिप्लेस हो रहा था, राइट? उसमें तो शिफ्ट नहीं हो रहा था ना? नहीं रिप्लेस नहीं हो रहा था। एंड -1 वाला आप बोल रहे हैं ना? नहीं, वो जो था ना कैरेक्टर सेट, सेट और ऐड, सेट और ऐड था नहीं? जस्ट पहले सेट कैरेक्टर ऐड, सेट कैरेक्टर ऐड करके मेथड था ना ये वाला। हम्म, सेट कैरेक्टर इंडेक्स, और ये तो इसमें लिखा हुआ ना, टू रिप्लेस कैरेक्टर लोकेटेड इन हाँ हाँ स्पेस हाँ, इंडेक्स विद बात करते हैं, हाँ प्रोवाइडेड कैरेक्टर, तो इसमें तो हटा देगा ना? हाँ। अगर ये वाली स्ट्रिंग होगी तो इसमें सी हट जाएगा ना? ये या फिर वो नहीं हटेगा? क्या चीज़? सेट कैरेक्टर, मतलब अगर हम उस यही इंडेक्स स्ट्रिंग, हाँ, उस इंडेक्स पे अगर आप दूसरा वैल्यू पुट करना चाहते हो और पहले से कोई और वैल्यू है तो हाँ, उसको क्या करेगा? डिलीट कर मतलब देगा। मैं यहाँ पे अगर टू टू कॉमा वो डाल दूं, हम्म एक्स वाई जेड, हम्म, तो 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 वो सी को हटा देगा ना वहाँ पे, हाँ हाँ। जैसे कि एक्स वाई उसमें जेड नहीं नहीं, हटा रहा। आप यहाँ पे सिर्फ एक्स डालोगे, एक कैरेक्टर डालोगे। कैरेक्टर है ना, स्ट्रिंग नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, सॉरी। ठीक है। अब अच्छा, ये चीज़ आपको ठीक है। क्लैरिटी आ गई यहाँ पे, एक्स वाई जी, ए बी एक्स वाई जी, ओके। बिल्कुल। चलो ठीक है, और थोड़ा सा डीप में जाते हैं।
हमारे पास ये बने बनाए मेथड्स हैं, ठीक है। पब्लिक स्ट्रिंग बफर डिलीट, ठीक है, डिलीट। इंट बिगिन और एंड तक, ये तो आपको पता है कि एंड -1 तक है, ठीक है। बिल्कुल ओके, फाइन, पता है। ठीक। हाँ, एक फाइन मिनट, फाइन। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, जी। तो ये डिलीट वाला मेथड आपको तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि डिलीट करना है। आप हाँ, जो बिगनिंग इंडेक्स दोगे वहाँ से ले करके एंड तक, हाँ, बट ठीक है। एंड वाला जो इंडेक्स है वो -1 हो जाएगा, क्योंकि बिगनिंग वाला इंडेक्स, जैसे हम एज वाला रहता है ना, आप हमेशा ये वाला एग्जांपल याद रखना। जब भी हम अपना एज कैलकुलेट करते हैं तो बिगनिंग ईयर हम कैलकुलेट करते हैं, बट एग्जिस्टिंग ईयर जिसमें जो साल अभी चल रहा है उसको हम नहीं कैलकुलेट करते, करेक्ट। अपना एज जब कैलकुलेट करते हैं हम्म, वैसे ही यहाँ पे भी आप इंट बिगनिंग अच्छा। इंडेक्स दोगे, लेकिन एंड एंड इंडेक्स जो होगा ना उसको -1 कर देगा। यहाँ तो हमको तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये तो खुद से समझेगा नहीं ना, समझे? ठीक राइट है, राइट, समझ गया। ओके। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग बफर में डिलीट मेथड। अब डिलीट क्या है, राइट, ये भी तो हमको चाहिए ना, हम तो और स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, ठीक। तो हमको कौन से इंडेक्स से कैरेक्टर को डिलीट करना है वो भी हम इससे कर सकते हैं, क्या, इंट इंडेक्स, ठीक, फाइन। कुछ समझने की जरूरत ही नहीं उसमें। अब हाँ, ये सब। बड़ा ही तगड़ा चीज़ आने वाला है, जो कि मोस्टली आपका फ्रेमवर्क बनाने में या फिर कोई भी मेथड लिखने में या फिर सेलेनियम में तो यूज़ होना ही होना है। यह है रिवर्स मेथड। और ये इंटरव्यू में अच्छा धड़ल्ले से क्वेश्चन लोग पूछते हैं, हमेशा हमेशा। अच्छा। अगर अगर मेथड्स की बात हुई, स्ट्रिंग बफर के मेथड्स की बात हुई, तो लोगों को सबसे पहले पूछने वालों को ये मेथड याद रहता है। और इस मेथड का काम भी क्या है, आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दिया, ठीक, स्ट्रिंग बफर हम्म में, ठीक, ठीक है, राकेश हम्म डॉट रिवर्स अगर मेथड लगा दिया तो वो उसको उल्टा का उल्टा प्रिंट कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसा तो नाम है इस वो काम भी उसका ऐसा ही है। अच्छा। जैसे मैंने कहा, मैंने इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया है, जैसे मुझे हम्म हर बार मैं रजिस्ट्रेशन करता था, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि हर बार आप हार्ड कोड नहीं कर सकते ना, हर बार आप कैसे नया नया वैल्यू कैसे दोगे, हम्म ठीक है, हम्म। ओके। तो अच्छा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा मेथड लिया, मैथ डॉट रैंडम, या फिर एक ऐसा एक टाइम टाइम डेट एंड टाइम करके क्लास होती है, ठीक है। थर्ड चैप्टर में उसी एक बुक में आप पढ़ोगे, जो कि आपका करंट टाइम हम्म उठा लेगा सेकंड्स में, हाँ, मंथ, ठीक है। मंथ, डेट, ईयर, आवर, सेकंड, नैनो सेकंड, ऐसे करके हम्म तो एक लंबा नंबर आ गया अपने पास, लंबा नंबर आ हम्म गया। तो बार बार आप, आपका हर बार का, अगर आप उसको लास्ट वाले कुछ वर्ड्स को अगर आप ट्रिम कर देते हो, ठीक है, तब भी कुछ नहीं होने वाला, हम्म क्योंकि आपका हर, अगर हम आप एक दिन में 10 रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो शुरुआत में डे, सॉरी, मंथ, डे और 2018 तो हमेशा सेम रहेगा, एक दिन में एक ही स्क्रिप्ट चल पाएगी, क्योंकि जब तक ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती हाँ, है। मैं इसको कॉन्कैटिनेट कर दे रहा था यूज़र नेम से, ठीक है। तो ये यूज़र नेम से अच्छा। मेरा रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है। मतलब पॉइंट को हम्म समझ रहे हो आप? हाँ हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। नहीं, और क्लैरिटी में मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक मेरे पास स्ट्रिंग है, जैसे राकेश सिंह एट जी मेल डॉट कॉम, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना है, हम्म मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और उसको उस स्क्रिप्ट को ऑटोमेट करना है। तो उसमें बार बार कौन सा वैल्यू जाएगा, एक ही, अगर मैंने हार्ड कोड कर दिया तो एक ही बार स्क्रिप्ट चलेगी, ठीक है। बट मैं ऑटोमेशन का हम्म मतलब ये है कि एफर्ट ही नहीं, ह्यूमन एफर्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं यूज़र नेम में, हम्म यूज़र नेम राकेश सिंह स्ट्रिंग पे फिर हम्म कॉन्कैटिनेट करा दूंगा डेट और टाइम क्लास से। हर बार जब भी स्क्रिप्ट चलेगी उस समय तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा उस समय का डे, मंथ, डे, 2018 ईयर और उस समय का टाइम। तो एक लंबा नंबर मिल गया, उसको कॉन्कैटिनेट करा दे रहा था मैं इस स्ट्रिंग से। तो इन दोनों को जब हाँ, कॉन्कैटिनेट करा दूंगा तो एक लेकिन यूनिक यूनिक ईमेल एड्रेस मिल जा रहा था मुझे, हाँ, रजिस्टर रजिस्टर नहीं, करने के लेकिन लिए। लेकिन उसमें टाइम टाइम होता है मेनली, शायद टाइम सेकंड्स में चेंज होगा ना, बाकी चीजें तो कांस्टेंट रहने वाली है ना। हाँ, तो वही यही चीज़ मैं समझने बता की रहा कोशिश था कर ना रहा था कि, क्लियर से। तो वही हाँ, एग्जैक्टली तो फिर सेम। उसमें अपने को तो उसमें टाइम लेना पड़ेगा खाली, जब भी वो स्ट्रिंग यूनिक बनेगी हर बार। हाँ, तो सबसे पहले अगर है आप ना? पढ़ते हो, हाँ। सबसे पहले अगर आप डेट और टाइम पढ़ रहे हो तो सबसे पहले डेट लिख करके आती है, फिर टाइम आता है। तो डेट तो हाँ आपका हाँ। एक दिन के लिए सेम ही रहेगा,
ठीक है। सेम रहेगा, ट्रिम कर देंगे उसको, हाँ, तो है आप ना? सिर्फ और सिर्फ डेट से एक दिन में एक ही स्क्रिप्ट चला पाओगे, एक ही यूनिक ईमेल आईडी बन पाएगी, फिर एक ही बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। बिल्कुल, ठीक। बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। बट तो शुरुआत में डेट लिखता है, उसके बाद में टाइम लिखता है। कभी भी ऐसा देखो कि पहले टाइम लिखता है उसके अच्छा, बाद हाँ। डेट? नहीं ना। नहीं, नहीं, तो नहीं। मैं तो इस हाँ, तरीके से किया जाता, तो मैं उसको करता था डॉट रिवर्स, तो रिवर्स हो जाता। तो क्या होता था, टाइम पहले आ जाता था, डेट बाद में आ जाता था, और पीछे से डेट लिखा तो मैं ओके, हटा देता था, ओके। तो मेरे पास एक यूनिक नंबर आ जाता था। अच्छा, अच्छा, समझ गया, समझ गया, समझ गया। ठीक। टू गेट शानदार, बहुत अच्छा यूनिक लॉजिक है। वैल्यू। हाँ, तो उसको मैं कॉन्कैटिनेट कर देता था, तो हर बार एक दिन में हर सेकंड पे मेरा स्क्रिप्ट चल सकता है। हाँ, ओके। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये ओके। हुआ रियल टाइम एग्जांपल। हम्म, तो ये अब आपको पता चल गया कितना इंपॉर्टेंट है रिवर्स मेथड। हम्म, ओके। क्योंकि कभी भी रजिस्ट्रेशन तो हमेशा हर एक एप्लीकेशन में चलना ही है। ठीक। तो आपको, वो नहीं है। हाँ, दो टाइप से यूनिक वैल्यू आप दे सकते हो। एक मैथ क्लास में डॉट रैंडम मेथड होता है, जो कि क्या करता है, हम्म, बहुत सारे आपको पॉइंट के बाद 20 डेसिमल नंबर्स दे देता है। ठीक है। अगर आपको उसमें से हम्म, जितना भी वैल्यूज को लेना है, जैसे आप उसको 10 से इंटू करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, 100 से इंटू करोगे तो दो वैल्यू मिलेगी, और 1000 से इंटू करोगे तो आपको तीन वैल्यू मिलेगी, और बाकी के सारी चीज़ें ट्रिम हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो ये दो ठीक चीज़ों है, से आप यूनिक वैल्यू ले सकते हो और कॉन्कैटिनेट करा दोगे यूजर नेम के साथ, तो आपका स्क्रिप्ट रन करेगा। ओके। ठीक है, ओके, तो ये दो तिगड़म हो गए ठीक, अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। ठीक है। ओके, तो ये तक चलाते हैं। ओके। तो सेट लेंथ का मतलब क्या हुआ? एक और नया मेथड है हमारे पास, और बहुत सारे मेथड है। ठीक है। सेट हम्म, सेट लेंथ का मेथड का हमारा क्या काम हुआ? स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, फिर से मैं एक स्ट्रिंग इसको अगर मैं दे रहा हूँ, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में दे रहा हूँ स्ट्रिंग बफर को, तो तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरे पास कितना रहता है स्लॉट्स, 16 स्लॉट्स स्ट्रिंग बफर में। ठीक है। बट मेरा हम्म, नाम कितना लेता है, 6 7 8 9 10 11। ठीक है। तो अगर मैं हम्म, एस बी डॉट सेट लेंथ करता हूँ 8, तो बाकी की बाकी सारी हम्म, चीज़ें जो है ये कट जाएंगी, और मेरा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ 8 का। तो राकेश एस आई, सी से एस आई आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। ये भी एक हाँ, चीज़ है। चलते हैं। इंश्योर कैपेसिटी, public void हम्म, ensure capacity int capacity to increase capacity on fly based on our requirement। हाँ, ऑन द रन अगर आपको इंक्रीज कर, भाई मैं इतना इतना नंबर ऑफ लाइंस नहीं लिखना चाहता जिसमें मुझे कि एक बार ऑब्जेक्ट बने फिर से दोबारा, अगर वो कैपेसिटी उसकी कम हो 16 की ना हो 34 की हो, तो दोबारा बने, फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ, मुझे पता है कि मुझे 1000 कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, 1000 हम्म, कैरेक्टर्स चाहिए और स्ट्रिंग बफर में डालना है, तो मैं एक ही बार में हम्म, 1000 का एक ऑब्जेक्ट ना बना दूं स्ट्रिंग बफर का। हम्म? बार बार ऑब्जेक्ट बनाना, उसको हम्म, कॉपी करना दूसरे में, फिर हम्म, पुराने वाले को डिस्ट्रॉय करना, फिर वो भी अगर सफिशिएंट हाँ, नहीं हो तो ऐसे करते 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 1000 तक पहुंचने में तो पूरा मेरा सर्वर डाउन चल जाएगा। तो मैंने क्या बनाया, सही है। एक बना बनाया मेथड है। अगर आपको कैपेसिटी पता है तो आप इंश्योर कैपेसिटी मेथड लगा करके वो आप इंट कैपेसिटी, इंटीजर टाइप कैपेसिटी स्लॉट्स का डेटा दे दो आप उसमें, अपने आप आपका जो एक हम्म, नया ऑब्जेक्ट बन करके आएगा उसके अंदर कैपेसिटी होगी 1000 स्लॉट्स की। हम्म, ठीक है। ओके। अगर मान लीजिए आपने 1000 का तो बना लिया, जैसे कभी कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी क्लास में 1000 बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, मैंने 1000 कुर्सियाँ लगा दी। ठीक। क्लास में 1000 हम्म, कुर्सियाँ लगा दी, बट बच्चे कितने आए, 10। फेल होता है कि नहीं, हम्म, बिजनेस आइडिया कभी कभी फेल होता है कि नहीं? उसी तरीके से हाँ, जब 10 बच्चे आते हैं तो मुझे 990 चेयर की एक महीने तक ज़रूरत नहीं है जावा क्लास पढ़ाने के लिए। हम्म, ठीक है। तो हम्म, मैं क्या करूँगा, ट्रिम टू साइज। ठीक। सिर्फ जैसे ए बी हम्म, सी है, तीन बच्चे हैं। ठीक। हम्म, एस बी डॉट ट्रिम टू साइज अगर मैं कर दिया, एक सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग एस बी इजिकल टू न्यू स्ट्रिंग और इतने का मैंने वो बना लिया था ए 1000 का। ठीक। हम्म, अब उसमें मैं
ट्रिम टू साइज करता हूँ तो जितना मेरा लेंथ है, मतलब जितना मेरा साइज है उतने का ही सब कुछ ट्रिम कर देगा, जितने स्लॉट से सारे ट्रिम हो जाएंगे और उतनी ही मेरी कैपेसिटी भी हो जाएगी। डॉट कैपेसिटी अगर निकालें तो अच्छा, इस बार 16 नहीं, इस बार कैपेसिटी मेरा 3 है। 3 है, ठीक है। फिर से आ गया क्या इधर ही? हाँ, डबल हो गया। ओके, लेंथ पढ़ लिया, ये कर लिया। क्योंकि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो मेथड जैसा है। अब आए, मैं आपको बताऊं, स्ट्रिंग आपको बिल्डर मैं आएगा। पहले भी बताया है कि स्ट्रिंग हमारे सारे स्ट्रिंग बफर के सारे मेथड्स हो गए, कंस्ट्रक्टर्स हो गए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्ट्रिंग बफर हो और गया। स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है। स्ट्रिंग बफर थ्रेड सेफ रहता है। थ्रेड सेफ का मतलब एक बार में अगर आपका एक ही रनर चल रहा है, मतलब कितने भी रनर चलेंगे, रनर मतलब थ्रेड, ठीक, हम्म, उस समय उस हम्म, थ्रेड में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है एक टाइप का, ठीक है। ठीक है। तो मल्टीटास्किंग नहीं है, ठीक है। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग हम्म, कॉन्सेप्ट वैसे, ये मल्टीटास्किंग नहीं है। मल्टीटास्किंग नहीं है, राइट, एक बार में एक ही मल्टीटास्किंग, चलेगा। हाँ, तो हम्म, ये एक पुराना आइडिया था स्ट्रिंग बफर का, और जो कि पुराना हो गया, और मल्टी फिर बाद में स्मार्टफोन्स आने लगे, और आप हम्म, बात करते करते आप नोट्स भी ले सकते हो, आप बात करते करते व्हाट्सएप भी कर सकते हो, दो लोग से बात कर सकते हो, एक साथ दो दो हम्म, लोगों को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। वो हो गया मल्टीटास्किंग। तो ऐसा क्या हुआ कि, समझ गया। बट आप स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट अगर आप बना रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्रेड आपकी उस पर काम करेगी, ठीक है। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग बफर, ठीक है। बहुत सारे थ्रेड है, बहुत सारे काम है, लेकिन काम कौन सा कर रहा है, सिर्फ और हम्म, सिर्फ T1, थ्रेड वन। T2, T3, हम्म, T4 और जितने सारे थ्रेड्स हैं वो क्या है, काम नहीं कर रहे। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे मतलब काम नहीं करता, मतलब हमारा फिर ये आगे चल नहीं पा रहा। हम्म, तो ठीक है, समझ गया। सन पीपल ने क्या किया, मतलब सन माइक्रो सिस्टम वाले क्या किए, सिर्फ स्ट्रिंग बफर की जो फाइल थी, स्ट्रिंग बफर की फाइल में जा करके सिर्फ और सिर्फ ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, एक ही थ्रेड में काम कर रहा है, बाकी सारे थ्रेड में काम नहीं कर रहा है। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। ठीक है। एवरी मेथड प्रेजेंट इन सिस्टम, सॉरी, स्ट्रिंग बफर इज synchronized and hence only one thread is allowed to operate on string buffer at a time, which may create a performance problem, क्योंकि दूसरे थ्रेड को उस ऑब्जेक्ट को यूटिलाइज करने के लिए वेट करने की जरूरत है। और हम लोगों ने वेट हम्म, मेथड भी पढ़ा है, नोटिफाई मेथड भी पढ़ा है, नोटिफाई ऑल मेथड भी पढ़ा है, ओके, हम्म, ओके। तो ये सिंक्रोनाइज्ड हम्म, एक कॉन्सेप्ट है जावा में। तो सिंक्रोनाइज का मतलब ये हम्म, है कि थ्रेड सेफ्टी आ जाती है, आपका एक थ्रेड का डेटा दूसरे थ्रेड में शेयर नहीं होता, ओके। ठीक है। बस सिर्फ इतना ही डिफरेंस है स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में, ठीक है। बस। हाँ, अच्छा। तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर है क्या, कि वो नया आया क्यों, हम्म, क्योंकि ठीक है। क्योंकि हमें अब जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, हम मल्टीटास्किंग हो रहे हैं, तो हमें मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट लाना था इसमें, ठीक है। अब हम्म, अगर सिर्फ हम सन सन माइक्रो सिस्टम वाले लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग बफर की फाइल में गए, उन्होंने सिर्फ दो हम्म, चेंजेस किया, जहाँ जहाँ स्ट्रिंग बफर लिखा हुआ था वहाँ वहाँ स्ट्रिंग बिल्डर कर दिया, जहाँ जहाँ हम्म, सिंक्रोनाइज लिखा हुआ था उसको हटा दिया। तो इससे क्या हुआ, ठीक है। हमारी एक टोटल नई क्लास ही बन गई स्ट्रिंग बिल्डर हाँ, की, ठीक है। टू हैंडल दिस ओके। रिक्वायरमेंट्स एंड पीपल इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिंग बिल्डर कॉन्सेप्ट इन 1.5 वर्जन, मतलब बहुत बाद में आया। ठीक है। और स्ट्रिंग बफर आया था हाँ, 1.0 वर्जन में। हाँ, काफी टाइम से चला। हाँ। हम्म, क्योंकि उसमें सबसे पहला जावा कब आया था, 1995, ठीक। हम्म, और उसके बाद आई थिंक ये 2000 में आया था 1 पॉइंट, नहीं, 2000 में ही 1.5 आया था, ठीक। तो उस समय तक तो कोई स्मार्टफोन यूज़ नहीं करता था, या फिर कोई ऐसा उस समय तक रिक्वायरमेंट कहाँ था, सब तो नोकिया यूज़ करते थे, करेक्ट। वो पत्थर वाला फ़ोन, तो वो चल सही रही है। है। हाँ,
तो उस समय तक रिक्वायरमेंट नहीं था। जैसे ही इनको मार्केट में पता चला, मार्केट एनालिसिस से पता चला कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टी थ्रेडिंग, तो इन्होंने तुरंत बस जा करके सिर्फ फाइल में ये सब सिंक्रोनाइज्ड चीज़ हटा दिया और एक नया क्लास बना दिया कि स्ट्रिंग बफर भी रहे अपनी जगह, जहाँ पे थ्रेड सेफ्टी मेंटेन होने के लिए अपना अपना जावा में एक कॉन्सेप्ट है कि थ्रेड सेफ्टी भी आप मेंटेन कर सकते हो, और एक स्ट्रिंग बिल्डर बना दिया कि जहाँ पे आप थ्रेड सेफ्टी अगर आपको मेंटेन नहीं करना तो आप डिफरेंट डिफरेंट रनर्स डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड के हिसाब से आप काम करो। तो अपने को ये समझने की ठीक जरूरत है। है भाई अभी स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है। ठीक है। सो सारे मेथड्स जितने हैं, ठीक है, हर एक मेथड जितने भी आप हम्म। अभी आपने पढ़े स्ट्रिंग बफर में वो सारे के सारे सिंक्रोनाइज्ड हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना, थ्रेड ठीक। सेफ्टी के लिए एक थ्रेड में हाँ हाँ। का डेटा दूसरे थ्रेड में शेयर नहीं होगा। बट स्ट्रिंग बिल्डर में ऐसा नहीं है, हम्म। वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है सारे मेथड्स। ठीक है। सिर्फ इन लोगों ठीक ने क्या ठीक किया है। है, सिर्फ इन लोगों ने दिन भर के काम में स्ट्रिंग बफर का सिंक्रोनाइज वो हटा दिया और स्ट्रिंग बफर नाम हटाकर स्ट्रिंग बिल्डर चेंज कर दिया और नया कॉन्सेप्ट ला दिए मार्केट में। ठीक है। तो जैसे जैसे लोग हैं ठीक वैसे है। वैसे पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो at a time only one thread is allowed to operate on string buffer object and hence string buffer objects are thread safe। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एट ए टाइम हम्म। स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है, एट ए टाइम मल्टीपल थ्रेड्स आर अलाउड टू ऑपरेट ऑन स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट्स एंड हेंस स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट थ्रेड सेफ। जरूरत भी क्या है, अपना फेसबुक का मैटर थोड़ी ना हाँ। चल रहा है जहाँ पे डेटा लीक हो। ठीक। ठीक है। ओके। तो थ्रेड्स आर, अगर मैं स्ट्रिंग बफर की बात करता हूँ तो थ्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू वेट ऑपरेट ऑन स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट एंड हेंस रिलेटिवली परफॉर्मेंस इज लो। क्योंकि भाई देखो, अगर एक ऐसा आपने ऐसा देखा होगा कि अगर आप कॉल कर रहे हो, अगर आप कॉल कर रहे हो, मतलब ये रिलेवेंस, इसमें रिलेवेंसी नहीं है जो मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। बट एक एक तरीके से अगर आपको मैं समझाऊँ तो अगर आप कॉल करते हो तो आपका इंटरनेट काम नहीं करता फ़ोन में। पहले हाँ पहले जो फ़ोन बिल्कुल। आते थे, ठीक है, इंटरनेट बंद हो जाता था। हम्म। ठीक। तो हाँ। हम्म। इसको इसी तरीके से समझने की कोशिश करो कि कॉल करना एक थ्रेड हुआ और इंटरनेट यूज़ करना हम्म। दूसरा थ्रेड हुआ। ठीक है। जब हम्म। आप एक थ्रेड पे काम करो तो दूसरा थ्रेड वेट करेगा। वेट करेंगे ऐसा जब तक एक्चुअली कॉल होता था। खत्म नहीं आता। हाँ। हाँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ ऐसा होता था, सैमसंग का फ़ोन था 2011 में। तो हम लोगों ने देखा था कि मैं सोचा कि मेरे साथ सिर्फ ये मेरे साथ ही इशू हो सकता है। मैंने दूसरों से भी पूछा कि ऐसा होता है क्या। हाँ भाई, जब भी आप कॉल करते हो तो वो नेटवर्क सप्रेस हो जाता है जिसकी वजह से आप इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकते। उस समय तो व्हाट्सएप का कॉन्सेप्ट नहीं था। हम्म। ठीक ठीक है। है। समझ गए। ओके। हाँ होता है। ओके। ये चीज़ तो अच्छी है। चलो, तो ये भी आपको बता दूँ 1.0 वर्जन में स्ट्रिंग बफर इंट्रोड्यूस हुआ था, 1.5 वर्जन में स्ट्रिंग बिल्डर आया था। ओके। हाँ, ठीक है। चलो ठीक है। हम्म। ये चीज़ होगी। नोट एक्सपेक्ट द अबव डिफरेंसेस इफ एवरीथिंग इज सेम इन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। जो भी आपने आप अभी आपने कंस्ट्रक्टर पढ़ा 3 हम्म। और 12 आपने मेथड्स पढ़े, सारे के सारे स्ट्रिंग बफर के इक्वल कॉपीड हैं स्ट्रिंग बिल्डर में। ओके। ठीक है। ठीक है। तो उसमें खाली बस हाँ। ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अपने को समराइज़ करने के लिए ये समझने की ज़रूरत है भाई स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है, समराइज़ करने के लिए। हम्म। ठीक है। ठीक है। आइए इस रॉकेट को भी ठीक लॉन्च चलो। करते हैं। ठीक है। ठीक। तो भाई स्ट्रिंग तो ऐसी चीज़ है कि एक बार बन गई तो बन गई, ढीठ होती है, बन वो गई। चेंज नहीं होती है। जब तक आप उसमें नया डेटा नहीं देंगे तब तक उसका नया ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। और वो धड़ाक से क्या करता है, वो दूसरा ऑब्जेक्ट ही बना लेता है, वो अपने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करता। तो ये हुआ हमारा स्ट्रिंग। इफ द कंटेंट इज हम्म। फिक्स्ड एंड वोंट चेंज फ्रीक्वेंटली देन वी शुड गो फॉर स्ट्रिंग। अब ठीक है। अब इतनी रिजिडिटी अपने को तो नहीं चाहिए थी, तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लाया हम्म। स्ट्रिंग बफर का। हम्म। तो इफ द कंटेंट इज नॉट फिक्स्ड एंड कीप्स ऑन चेंजिंग बट थ्रेड सेफ्टी इज रिक्वायर्ड देन वी शुड गो फॉर स्ट्रिंग बफर। थ्रेड सेफ्टी अब ठीक से है। जुड़ जाएगा क्योंकि अभी आपके अंदर क्लैरिटी आ गई है कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है। तो अब आप यहाँ पे लिखना कि इफ थ्रेड सेफ्टी इज रिक्वायर्ड वी शुड गो फॉर स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग व्हेन योर बफर। कंटेंट कीप्स चेंजिंग। फाइन। चलो ये चीज़। अब स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, जब आप मतलब कि जब आपके कंटेंट चेंज होते रहता है तब आप क्या क्या जाओगे, एक ऐसे स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर के लिए जा सकते हो। प्लस अगर आपको थ्रेड सेफ्टी नहीं चाहिए तो क्या आप नैरो डाउन हो गए, आपको ना स्ट्रिंग चाहिए ना स्ट्रिंग बफर चाहिए, आप कहाँ नैरो डाउन हो गए, स्ट्रिंग बिल्डर पे आ गए।
बिल्डर। ठीक ठीक है, है। क्लैरिटी आ गई। व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर क्लियर। एंड स्ट्रिंग बिल्डर। बिल्डर। ठीक ठीक है। है। अब भाई बहुत परेशानी होती है। मैंने फ्रेमवर्क पे काम किया, मैंने ये सब पे काम किया कि हर एक लाइन में कोड को लिखना और हम्म, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ जो कोड होते हैं वो बढ़ाना। ठीक है। हम्म, तो एक नया कॉन्सेप्ट हम्म। आया, मेथड चेनिंग का। मेथड चेनिंग, अच्छा। चेन स्मोकर्स होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक पीते जाते हैं, पीते जाते हैं। ठीक है। तो मैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम्म, लगा रहा हूँ, एक के बाद एक जितने मेथड है सबको कॉल करते जाओ, और लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मेरे लिए, हम्म, वो आउटपुट मेरे लिए इनपुट बनेगा दूसरे दूसरे मेथड के लिए, या फिर उसका यूटिलाइजेशन होगा किसी और जगह। ठीक है। मैं उसके लिए नंबर ऑफ लाइन ठीक। ऑफ कोड नहीं बढ़ाना चाहता। आइए देखते हैं मेथड चेनिंग क्या होती है। या आप ओसीए के बुक में थर्ड चैप्टर में स्ट्रिंग में आप पढ़ोगे मेथड चेनिंग क्या होती है। शॉर्ट में समझाया है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, आपका एक एस बी ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग बफर मान लो, या फिर स्ट्रिंग बिल्डर भी हो सकता है। हम्म, ठीक है। आप उसमें M1 मेथड एक बुलाए। अभी हम लोगों ने कितने, कुल हम्म, 24 मेथड पढ़ लिए। ठीक। आपने एक मेथड बुलाया, हम्म, उस मेथड के ऊपर वो जो उस मेथड का आउटपुट आया, ये इस मेथड के लिए इनपुट हम्म, बना। ठीक। अब आप उस पर कुछ हम्म, ऑपरेशन किए, इसका जो आउटपुट आया वो हम्म, इस मेथड के लिए इनपुट बना, और आप उस पर कुछ हम्म, चेंजेस किए। ऐसे करते 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 आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। लास्ट में एक डेटा कुछ और ही आता है, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा है। ठीक है। ये किस तरीके से काम करता है। फॉर मोस्ट ऑफ द मेथड्स इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर्स, द रिटर्न टाइप्स हम्म, आर सेम। ये ये जानने वाली बात है कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर में रिटर्न टाइप सबका सेम है, मोस्ट ऑफ द मेथड्स। हेंस आफ्टर अप्लाइंग अ हम्म, मेथड and the result we can call another method which forms method chaining. अब ये समझने वाली बात थी कि भाई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में रिटर्न टाइप अगर सेम नहीं हुआ तो अपना क्या आएगा, रन टाइम एक्सेप्शन आएगा। ठीक है। हम्म, अगर नंबर से इशू है तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इन मेथड चेनिंग वी मेथड कॉल्स विल बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, और ये हर जगह चलता ही है, सिलेनियम बोलो या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट बोलो, जावा में बोलो, डेवलपर का बोलो। स्ट्रिंग बफर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ये जीरो आर्ग्यूमेंटेड है। ओके। एस बी डॉट अपेंड राकेश डॉट अपेंड कुमार डॉट अपेंड सिंह। तो अभी तक क्या हो गया, राकेश कुमार सिंह। ठीक है। सिंह। यहाँ पे इंसर्ट इंसर्ट करो दूसरे हम्म, इंडेक्स पे एक्स वाई जी। अब जितना भी तुमने किया है, अब जो यहाँ तक जो आपका डेटा आया है, यहाँ तक, यहाँ तक, उसमें। वो इनपुट बन गया डॉट हम्म, रिवर्स मेथड के लिए, वो इनपुट बन गया डॉट रिवर्स मेथड के लिए। समझे, वो रिवर्स। इनपुट बना मेरा हाँ। रिवर्स मेथड के लिए। रिवर्स। ओके। हम्म, चलो फाइन। जो भी डेटा आया अब उसका पूरा ठीक उल्टा कर देगा। ठीक है। ठीक उल्टा करने हम्म, के बाद दूसरे इंडेक्स से चालू करे करो, और उसके बाद जो हम्म, भी इसका आउटपुट आता है ना, वो इनपुट बन गया मेरे डिलीट मेथड के लिए। और ये मेरा ओवरलोडेड डिलीट हम्म, मेथड है। वो क्या करेगा, दूसरे दूसरे इंडेक्स पे जाओ, दूसरे इंडेक्स से लेकर के 10वें इंडेक्स तक डिलीट कर दो। ठीक है। तो मैंने इसको हम्म, एग्जीक्यूट कराने की कोशिश की थी। तो मैंने सोचा कि राकेश कुमार सिंह टू पे एक्स वाई जी अगर मैं लगा दूँ और 2 से 10 तक अगर मैं डिलीट कर दूँ तो शायद तक ये आएगा रमार सिंह। सॉरी फॉर गॉट टू रिवर्स, मैं ये भूल गया था कि रिवर्स भी करना है। ठीक है। दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क हम्म, एक्चुअली, रिवर्स करना बहुत ही। अगर आपको मैं बोल दूँ कि जो राकेश को मिरर में कैसे दिखेगा उस तरीके से लिखो तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना, आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग हम्म, की जरूरत पड़ेगी। तब मैंने एक्चुअल में इसको एग्जीक्यूट करा के देखा तो एक्चुअल में आंसर ये था। कुछ समझ में आ रहा है, हम्म, कुछ भी नहीं, सब एलियन कॉन्सेप्ट। हाँ। नहीं, समझ तो आया। हाँ। ठीक है। और वाकई में ऐसा चलता है, डॉट डॉट करके इतने सारे। हाँ। मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि हाँ। ये पहली बार देख रहा है मैं, इतने सारे मेथड एक साथ कॉलिंग कॉलिंग का। ऐसा चलता है और करना पड़ता है। ठीक है। करना पड़ता है, ठीक है। ओके। चलो 2 मिनट का ओके। ब्रेक ले लो, पानी पी लो। हाँ, ठीक है। मैं भी पी लेता हूँ। अब अपन पढ़ेंगे रैपर क्लासेस। तो ये रैपर क्या होता है, आपने डेयरी मिल्क देखा होगा। डेयरी मिल्क के अंदर अब नहीं आता वैसे, डेयरी मिल्क के अंदर चॉकलेट रहती हम्म, है, चॉकलेट के ऊपर भी एक हम्म, एल्यूमिनियम फॉयल रहता है। रहता है, रहता है। ठीक है। या फिर अब भूल जाइए, हम्म, अब तो एल्यूमिनियम फॉयल नहीं आता, लेकिन आप बोलेंगे अंदर चॉकलेट है, ऊपर डेयरी मिल्क का कवर है। हम्म, ठीक है। तो समझ गया। डेयरी मिल्क का चॉकलेट हो गया आपका प्रिमिटिव डेटा, और जो ऊपर हाँ। रैपर लगा रहे हैं, वो रैपर लगा रहे हैं, वो हम्म, हो गया क्लास। हम्म, ठीक है।
तो हर एक आपने जो ठीक। प्रिमिटिव टाइप आपने जो पढ़ा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा है, वो एक हम्म। वो उसके मेथड्स किस में है, उसके पहले से हाँ। ही डिफाइंड क्लासेस में। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ठीक है। रैपर क्लासेस आर, पहला, टू हम्म। रैप into primitives into object form so that we can handle primitives also just like objects। क्योंकि क्योंकि मान लीजिए अगर आपको डेटा स्टोर कराना है एरेज में, ठीक है, एरे हम्म। लिस्ट में। एरे लिस्ट क्या है? कलेक्शन। कलेक्शन में क्या होता है? स्टोर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। वो तो ठीक है। उसमें कलेक्शन में तो आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को स्टोर नहीं करा सकते। ठीक। तो आपका हम्म। आएगा वहाँ पे क्या, वार्निंग आएगी कि भाई आप गलती करो जब आप एक्लिप्स आईडी में लिखोगे तो। ठीक। तो मैं यहाँ ठीक पे है। बोलूँ, अगर आपको यहाँ पे अगर 10 ऐड करना है तो आपका क्या आएगा? कंपाइल टाइम एरर आएगा। ठीक है। एरे लिस्ट, एल इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक। तो एल डॉट एड, ऐड करके आप इसमें डालते हैं। ठीक है। ऐड अगर 10 डालते हो तो 10 क्या आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है, डालोगे तो क्या आएगा? हाँ। कंपाइल टाइम एरर आएगा। ओके। अच्छा, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो इसको सही तरीके से करने का क्या तरीका है? आपको मैंने बताया था कि हर एक उसका क्लास क्या क्या है। इंट का क्या क्लास है, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? हाँ हाँ, बताया बाइट था, का क्या इंटीजर है क्लास मतलब वो सब। बाइट है, शॉर्ट का क्या? में है। ठीक है। हर एक प्रिमिटिव हाँ, का एक एक कैप्स में है क्लास है। मेथड। हर एक प्रिमिटिव का एक हम्म। एक क्लास है। जैसे कि इंट का क्या है? इंटीजर क्लास है। ठीक है। तो वेरिएबल भी अगर हम हम्म। कैप्स में लिखेंगे, न्यू इंटीजर, न्यू इंटीजर, और आपने इसमें डाल दिया 10। ठीक है। तो अब ये जो वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इस प्रिमिटिव डेटा को होल्ड किया हुआ है। ठीक है। अब आप इस ऑब्जेक्ट को आप पास करा देते हैं इस एल में। एल क्या है? आपका एरे लिस्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है। ठीक। तो आपका काम बन और गया। हाँ, और एरे एरे लिस्ट भी बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर ही है, जैसे एरे होता है। हाँ। बट फर्क ये है कि शायद ये मल्टीपल, क्या कहते हैं, सिंगल एलिमेंट्स हेट्रोजीनियस, को होता है ये। हाँ, हाँ होमोजीनियस आपने देखा था। हेट्रोजीनियस हाँ, डेटा को होमो स्टोर कर हेट्रो। सकता है, जो कि हाँ। सिंपल मतलब जो कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा, एक टाइप के नहीं। ठीक है। हाँ। रैपर क्लास से हमको ये पता चला, ठीक ठीक है। the main objective of wrapper classes are to wrap primitives into object form so that we can handle primitives also just like objects। देन दूसरा चीज क्या कर सकते हो आप? टू डिफाइन सेवरल यूटिलिटी मेथड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर primitives। ठीक। जैसे हम्म। मान लीजिए क्लास स्टूडेंट है, उसमें एक आपने मेथड बनाया था गेट मार्क्स। ठीक है। अपनी कस्टमाइज्ड ठीक है। क्लास है। ठीक है। अगर आप एक हम्म। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हो, इसी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हो, डॉट गेट मार्क्स करते हो, खुद से पूछे हम्म। कि ये है क्या चीज़ और ये डिफाइन कहाँ पे हुआ है। ठीक। तो अगर जब तक इस ऑब्जेक्ट में ये मेथड नहीं है तब तक आप इसको कॉल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। नहीं, नहीं ना। तो नहीं कर सकते, राइट। हाँ हाँ। हाँ, तो समझ गया। वैसे ही एक हमारा एक एग्जांपल है जो कि अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बट आप इसको बस ध्यान से देखने की कोशिश करो। स्ट्रिंग एस, इतना समझ में आया? हम्म। ठीक। अब यहाँ पे इंटीजर, जो आपकी रैपर क्लास है, इंटीजर, इंट प्रिमिटिव डेटा हम्म। टाइप का रैपर क्लास क्या होता है? इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड लगा दिए और उसमें 10 पास करा दिए, तो ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो कन्वर्ट किस में हो गया? स्ट्रिंग में। ठीक है। हम्म। ये प्रिमिटिव कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में। ये 10 क्या था? 10 प्रिमिटिव था। ठीक है। एक सेकंड। 10 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। हाँ।